डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जनरल एंट्रीज के बारे में लास्ट टॉपिक में भी बता चुका हूं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने जनरल एंट्री का बेसिक्स बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे यूज़ करते हैं। कुछ जनरल एंट्रीज के बारे में आपको और बताना चाहता हूं और कुछ एंट्रीज आपको विद एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा। इससे पहले कुछ अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी अकाउंटिंग की बात करते हैं, उसके बाद हम जनरल एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एंट्रीज पढ़ेंगे। कुछ स्पेशल एंट्रीज को मुझे पढ़ना है और आपको एक बार बताना है कि कौन कौन सी एंट्री जो स्पेशल एंट्री हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरह की एंट्रीज होती हैं, मैं सारी एंट्रीज आपको बताऊंगा, विद एग्जांपल बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं, बोर्ड पर क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि हमने कोई एंट्री की है और एंट्री ये है कि गुड्स परचेज किया गया है विद कैश। स्टूडेंट्स, ये जो कैश लिखा हुआ है, मुझे सबसे पहले तो यही बताना है कि इस ट्रांजैक्शन को मैंने कैश किया हुआ है, क्योंकि यहाँ कैश लिखा हुआ है। तो आपको सिंपल सी एंट्री करनी होगी। स्टूडेंट्स, क्या एंट्री होगी देख लेते हैं। यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको देखिए पहले सबसे पहले लिखा गुड्स परचेज विद कैश। माल खरीदा गया है और नगद खरीदा गया है। स्टूडेंट्स, माल या गुड्स दो तरीके से नगद खरीदा जा सकता है या फिर उधार खरीदा जा सकता है। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने कैश के बारे में बताया कि कैश खरीदा गया है। अगर परचेज कैश हुई है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमने ये क्यों की एंट्री ये भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ देख लेते हैं। मैंने आपको रूल्स बताए थे, रूल्स में आपको बताया था रियल अकाउंटिंग का रूल। तो उसमें मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि व्हाट कम्स इन बिजनेस आर डेबिटेड। बिजनेस में जो भी चीज़ें आती हैं वो डेबिट हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट डेबिट, माल या गुड्स बिजनेस में आ रहा है तो इसलिए हमने डेबिट कर लिया है। स्टूडेंट्स, फिर दोबारा से बात करते हैं इसी की। व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस आर क्रेडिट। जो भी बिजनेस से चीज़ जाती है, जो भी गुड्स या जो भी चीज़ बिजनेस से बाहर जा रही है, वो क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, हम क्रेडिट कर देते हैं। कैश जब हम पे आउट करेंगे किसी को तो उस समय उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैंने एक एंट्री में इस दोनों एंट्री के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ एक रूल लगा है रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये एंट्री आपको मैंने बताई। अगर यही गुड्स जहां कैश लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फिर से देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा चेंज है, इसी में बता रहा हूं आपको। कैश की जगह अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, या क्रेडिट खरीदा है, गुड्स इन क्रेडिट, क्या खरीदा है स्टूडेंट्स, क्रेडिट, यानी उधार खरीदा है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम दुकान से माल खरीदते हैं तो अगर हम पैसे देकर आते हैं तो वो हमारा नाम नहीं लिखता, जो सेलर होता है वो हमारा नाम नहीं लिखता स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम वहाँ पर पैसे नहीं पे कर रहे हैं तो वो हमारा नाम पूछता है, तो वो जो नाम पूछता है वो नाम लिखता है, इसका मतलब वो क्रेडिट पर है, उधारी पर है, तो हमें पैसा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ जो मैंने क्रेडिट लिखा है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा होगा, क्रेडिट। तो उधार किससे, तो जो कैश के प्लेस पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस वाले प्लेस में, फिर से बता रहा हूँ, देखिए एंट्री में देख लीजिए, यहाँ पर कैश के प्लेस पे आप क्या कर देंगे, उस पार्टिकुलर पर्सन का नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नेम। आप क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, नेम लिख देंगे। या मैंने बता दिया आपको। अब वो राम हो सकता है, सोहन हो सकता है, मोहन हो सकता है, रमेश एंड कंपनी, दिनेश एंड कंपनी, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप परचेज की दो एंट्रीज आप कर सकते हैं। अगर कैश दिया हुआ है तो कैश कर सकते हैं, क्रेडिट दिया हुआ है तो क्रेडिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बेसिक्स एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसानी के साथ आप क्लियर कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी, आप ऐसे लिख सकते हैं अगर क्रेडिट खरीदा है आपने तो, क्योंकि आपको फ्यूचर में वो आपका क्रेडिटर, और क्रेडिटर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन द क्रेडिटर विल इंक्रीज, जब क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं स्टूडेंट्स। ये एंट्री मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगली एंट्री एक और बार देखते हैं।
गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस goods withdrawn from business and cash $5,000 and $10,000। स्टूडेंट्स यहां पर मैंने लिखा हुआ है गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, जो गुड्स है वो निकाला गया है और कैश भी निकाला गया है। गुड्स जो निकाला गया है स्टूडेंट्स, वो निकाला गया है आपका, एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। $5,000 and $10,000। स्टूडेंट्स गुड्स एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस 5,000 एंड 10,000। अगर ये गुड्स निकाला गया है और कैश भी निकाला गया है स्टूडेंट्स, दोनों चीज विड्रॉन की गई है बिजनेस से और बिजनेस के ऑनर ने विड्रॉन की है। किसने की है स्टूडेंट्स? बिजनेस के ऑनर ने, बाय ऑनर। ये ऑनर के द्वारा निकाली गई हैं। अगर मालिक किसी गुड्स को या फिर कैश को निकालता है स्टूडेंट्स बिजनेस से, तो उसके लिए ये कॉमन एंट्री आप यूज कर सकते हैं, या तो गुड्स निकालेगा या कैश निकालेगा। तो एक एंट्री यूज करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं इस एंट्री को। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट स्टूडेंट टू परचेज अकाउंट ऑब्लिक गुड्स अकाउंट। इन दोनों अकाउंट में से कोई भी एक अकाउंट यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, being goods and cash withdrawn by owner। स्टूडेंट्स ये जो एंट्री है इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। गुड्स और कैश मालिक के द्वारा अपने बिजनेस से निकाला गया है स्टूडेंट्स। तो गुड्स, और अगर मालिक के द्वारा कोई भी गुड्स या कैश निकाला जाता है, तो अगर गुड्स निकाला जाता है तो स्टूडेंट्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट को कर, गुड्स अकाउंट में ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू कर देंगे परचेज अकाउंट और फिर कर देंगे कैश अकाउंट, अगर दोनों चीज़ निकाली गई स्टूडेंट्स। अगर कोई एक चीज़ विड्रॉन की जाती है स्टूडेंट्स, तो आप एक कोई भी कॉमन एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए गुड्स निकाला गया है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट कर लेंगे, या अगर कैश निकाला गया है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर लेंगे स्टूडेंट्स। अगर किसी पार्टिकुलर डेट में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, 2 ट्रांजेक्शन 3 ट्रांजेक्शन, अगर उनका कॉमन फैक्टर उन एक ही रूल्स पे अप्लाई होता है, अगर एक ही रूल उनके ऊपर अप्लाई होता है, तो एक साथ कंबाइंड एंट्री भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सैलरी स्टूडेंट्स, सैलरी, रेंट, वेजेस, स्टूडेंट्स सैलरी हुआ, रेंट हुआ, वेजेस हुआ, कार्टेज या पोस्टेज, पोस्टेज, ये सारे एक्सपेंस पेड किए गए हैं स्टूडेंट्स। ये पार्टिकुलर डेट में पेमेंट की गई है इनकी, एक ही पार्टिकुलर डेट है।
सैलरी भी आपने पे की है उसी दिन, रेंट भी पे किया है, वेजेस भी पे किए और पोस्टेज एक्सपेंस भी आपने पे किए हैं। मान लीजिए रैंडमली इनकी अमाउंट तो कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं 500, 700, 2000 एंड 2500। स्टूडेंट्स मैंने ये अमाउंट्स लिख दी हैं, ये पे की गई हैं, ये एक पार्टिकुलर डेट में ही पे हैं। अगर एक ही दिन ये पे की गई तो इन एंट्रीज को आप कंबाइंड भी कर सकते हैं। कंबाइंड कैसे करेंगे देखिए, यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पहला एक्सपेंडिचर सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट और पोस्टेज अकाउंट डेबिट, ये सारे अकाउंट मैंने डेबिट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। और 2 कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंस पेड, ये नरेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स इसकी। अमाउंट कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, डेबिट के कॉलम में आप यहाँ 500, 700 स्टूडेंट्स, 2000 और 2500 इनको ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एक बार देख लेते हैं, हम ऐड करेंगे इनको, तो एक बार ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इनको ऐड करेंगे तो 5700 आएगा इनको ऐड करने के बाद। तो ये जो एंट्री मैंने आपको स्टूडेंट्स करके दिखाई है कंबाइंड एंट्री है। अगर एक ही पार्टिकुलर डेट में एक्सपेंस होते हैं और उन एक्सपेंसेस को आप एक साथ कंबाइंड एंट्री में करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने एंट्री आपको बताई स्टूडेंट्स, एक बार कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर क्या होता है कि हम एक एंट्री देखते हैं और हमें बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि वो एंट्री होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितनी अमाउंट से होगी। अक्सर लिखा रहता है क्वेश्चंस में, एक बार देखते हैं बोर्ड पर। स्टूडेंट्स बोर्ड पर अक्सर हम ये चीज़ें देख लेते हैं, कई बार इसको देखते हैं। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज 8000, गुड्स परचेज 8000 ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट। स्टूडेंट्स गुड्स परचेज 8000 ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये जो ट्रेड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर देख लेते हैं इस ट्रेड को। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसकी बात करते हैं हम। ये ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब है? एंट्री में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि ये हम 8000 से एंट्री करें, 8000 में से 20% घटाकर एंट्री करें। ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली स्टूडेंट्स बार्गेनिंग प्राइस होता है और बार्गेनिंग का जो अमाउंट होता है हम उसको कई बार कैरी करके नहीं लिखते हैं। तो हमें ट्रेड डिस्काउंट में हमेशा वो 20% जो ट्रेड डिस्काउंट के वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है उसको निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको काउंट करेंगे और उसको लिख देंगे। एक बार देखते हैं एंट्री को फिर से। गुड्स परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट्स। परचेज अकाउंट डेबिट स्टूडेंट्स, किसी से तो आपने गुड्स खरीदा ही होगा, क्योंकि अगर आपने परचेज किया तो कोई ना कोई बेचने वाला भी होगा स्टूडेंट्स। तो जिसने बेचा होगा वो आपका क्रेडिटर होगा, आपको पैसा चुकाना होगा उसको, और जिसको पैसा चुकाना होता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्रेडिटर अकाउंट, यहाँ स्टूडेंट्स अमाउंट क्या आएगी? देखिए यहाँ 8000 लिखा हुआ है, 8000 लिखा हुआ है, उसका 20% निकालना है। बड़ा आसान होता है 20% निकालना स्टूडेंट्स, बड़ी आसानी के साथ आप निकालेंगे। तो आप देखिए इसका 20% निकाल लीजिए एक बार, और 20% निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको लेस करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ आ जाएगा 6400
6400 being goods purchase on trade discount स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप एंट्री पास कर लेंगे और ये आपकी एंट्री पास हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एंट्री भी देखी, आप एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ट्रेड डिस्काउंट की जो अमाउंट होती है स्टूडेंट्स, उस डिस्काउंट को लेस करके लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8000 का 20% आप निकालेंगे 1600 होगा, और 1600 को 8000 में से लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? 6400। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। इसको आसानी से आप इस एंट्री को एक बार कॉपी कर सकते हैं, अगर चाहें तो कॉपी कर सकते हैं।